नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके न्यूज। मैं हूं सरदार सिंह गुर्जर। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं विजयपुर जनपद पंचायत सीओ ऑफिसर सिंह गुर्जर जी। इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सबसे पहले ऑफिसर सिंह जी, अभी हाल में एक सूची निकली है, उसमें आपका ट्रांसफर जो है विजयपुर से पोहरी हुआ है। तो सबसे पहले हमारे जीके न्यूज में आपका स्वागत है और पोहरी पदस्थ होने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि मेरे गुरुदेव की कर्मभूमि है शिवपुरी जी। और मुझे एक बार मौका मिल चुका है वहाँ काम करने का और जी। दोबारा से मैं अपने गुरु की कर्मभूमि में जा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं जीके न्यूज़ को भी और आप सबकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जो एक सकारात्मक सोच के साथ ये चैनल प्रारंभ किया है। मैं ईश्वर से कामना करूँगा कि ये चैनल नित्य नई ऊंचाइयां हासिल करे और जो जनता की आवाज़ है वो शासन प्रशासन और हम लोगों तक पहुंचे, जिससे अंतिम पंक्ति के अंतिम पात्र व्यक्ति को भी शासन की योजना का लाभ मिले। इसी कड़ी में मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए, सबसे पहला सवाल मेरा ऑफिसर भैया, आपने तैयारी की, आप सिलेक्टेड हुए, तो मतलब ये कहीं ना कहीं साधारण परिवार से आप आए और चूंकि आप जन्म से ही कहीं ना कहीं दिव्यांग के रूप में आपको जो है धरती पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन आपने एक नई उपलब्धि और एक उदाहरण देते हुए जो है उपलब्धि हासिल की। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आगे की किस तरीके से यहाँ तक का सफर रहा, उसकी जानकारी हमारे सभी दर्शकों को आप। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन किया है। मुझे लगता है मेरे आंसर से बहुत लोगों को एक प्रेरणा भी मिलेगी। जी जी। जैसा कि आप सबको विदित है कि मेरा नाम मेरे पेरेंट्स, मेरे माता-पिता जी। दोनों ही पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको इतना ज्ञान ज़रूर था कि ऑफ़िसर कोई अधिकारी होता है। जी। इसलिए मेरा जन्म के बाद मेरा नाम ही ऑफ़िसर रखा उनने और निश्चित रूप से उनने बहुत संघर्ष किया मुझे पढ़ाने में और मेरे को इस ओहदे तक पहुँचाने में उनका निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान तो रहा ही है, उनका आशीर्वाद भी रहा है। मुझे लगता है कि हमारे जो माता-पिता हैं, उनका जो है आशीर्वाद मिलने के बाद ही ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता-पिता के आशीर्वाद से ही आज मैं जो कुछ भी हूँ और यहाँ पे हूँ और उसके बाद जैसा कि मैंने पुनः बताना चाहूँगा कि ऑफिशियल नाम मेरा माता-पिता ने रखा, तो इसको चरितार्थ करने के लिए मैंने लगातार प्रयास किया और मैं ग्रामीण परिवेश से मेरा एकेडमिक हुआ। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन मोरेना से किया मैंने और तत्पश्चात मेरे को मेरे गुरु डॉक्टर चंद्रपाल सिंह सिकरवार जी मिले। उनने मेरे को पहली ही मैंने मुलाकात हुई थी, मैंने उनका चरण वंदन किया और आशीर्वाद लिया। तो उनने मेरे से कहा कि ऑफिसर तू ज़रूर ऑफिसर बनेगा, आप चिंता नहीं करो, आप पढ़ाई करो। तो मैंने फिर पीछे नहीं देखा और नाम को साकार करने के लिए अपने माता-पिता का आशीर्वाद लेकर और मैंने कार्य प्रारंभ किया। तो पहले मेरा जो है कई एग्ज़ाम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं नायब तहसीलदार तहसीलदार भी रह लिया कुछ समय तक, एसएलआर भी रहा 1 साल तक, सहायक अधीक्षक हुआ, ब्रेक के पद पे मेरा हुआ था और कुछ दिन आईसीडीएस में भी मेरी सेवाएँ मैंने जौरा में दी और अभी 2018 से मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विजयपुर के रूप में अभी पदस्थ हूँ और इस सेवा में हूँ। मेरी वेटिंग रह गई थी डिप्टी कलेक्टर में, लेकिन मुझे कोई इसका अफ़सोस नहीं है क्योंकि जो जहाँ है वतन के काम पे है, मेरा देश आज लाभ पे है। दूसरा, जैसा हमारे कई युवा जो है तैयारी भी कर रहे हैं, वो हमारे इस आपके प्रेरणादायक साक्षात्कार को देख रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोई भी कार्य अगर हम उसको करते हैं तो संघर्ष तो रहता है और संघर्ष के रूप में जो चुनौती रहती है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। जितने भी नए युवा शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहे हैं उनको आप किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी उन युवा साथियों को बता देना चाह रहा हूँ जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली होता ये है कि जब हम किसी कोचिंग में जाते हैं तो वहाँ सवाल-जवाब होते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ समय तक हम जवाब नहीं दे पाते उन सवाल के, जो भी हमें पढ़ा रहे होते हैं, हमारे गुरुजन जो भी रहते हैं। तो हमें उस समय इस प्रेशर को जो है ख़त्म करने के लिए ये सोच लेना चाहिए कि हमसे इंटेलिजेंट पूरे क्लास में कोई नहीं है और हमसे होशियार कोई नहीं है, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। मैंने जब पहली बार दिल्ली में क्लास अटेंड की तो मुझे लगा कि मैं तो कुछ नहीं जानता और मुझसे तो बहुत बड़े-बड़े अच्छे और कई साथी ऐसे भी हैं जो फिर मैंने ग्वालियर में तैयारी की, निर्माण आईएएस में हम पढ़ते थे, तो हमारा बैच पूरा जो जितना बड़ा बैच था वो पूरा सब लोग सेलेक्ट हो चुके हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि पता नहीं सब लोग बहुत होशियार हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं और मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, अपन कर सकते हैं कुछ भी, मतलब हौसला रख के मैंने तैयारी की और आशावादी दृष्टिकोण, अपने आप पर आशावादी दृष्टिकोण को अप्लाई करते हुए, अनुशासन में रहते हुए
उचित मेहनत की और कठिन परिश्रम किया और आप सबके समक्ष में हूँ, परिणाम आपके समक्ष में है। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा एक ही चीज़ कहना है जी। कि माता-पिता का आशीर्वाद ज़रूर लें। माता-पिता का आशीर्वाद अगर आपको नहीं मिलेगा और माता-पिता आपसे कुछ अपेक्षाएँ रखते हैं, तो आपको क्षणिक सुख के पीछे नहीं भागना है। राइट। स्थायी सुख कैसे मिले, इस पर आपको काम करना है, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करने के लिए हम अकेले रहते हैं और अकेले रहते हैं तो हमें तमाम चकाचौंध मिलती है दुनिया की, शहर की, उससे डाइवर्ट होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो डाइवर्ट नहीं होना है। और जैसा कि अभी आप देख ही रहे हैं कि मैंने जो है शुरुआत से ही ये सोच के रखा था कि मेरा नाम ऑफिसर है। और एक बात और बता दूं, मैं रेवेन्यू सर्विस मैंने इसीलिए ही छोड़ी, उसको उस पोस्ट में ऑफिसर नहीं था, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तो मैंने इस पर्पज से ये जनपद ज्वाइन कर ली। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जिनका नाम ऑफिसर सिंह था, उन्होंने कहीं ना कहीं ऑफिसर बन करके समाज को ये संदेश दे दिया है कि कोई भी संघर्ष के आगे कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता, सफलता अवश्य मिलती है। ऑफिसर सिंह जी, आप कहीं ना कहीं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के रूप में पदस्थ हैं, तो आपके पूर्व में भी कई वीडियो, कई मैसेज देखते रहे हैं, अक्सर अखबारों में, मीडिया के माध्यम से। आप कभी बैलगाड़ी पे बैठ करके क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, कभी किसानों के, आम जन के बीच में पहुंच करके जनता की योजनाओं को जो उनके बीच में प्रचारित करते हैं। तो इस तरीके का जो है कहीं ना कहीं एक अधिकारी के जो बीच में हट करके आपका जो कार्य करने का नजरिया है वो काफी लोग उसको सराहते हैं, और यही आपकी कार्यप्रणाली की वजह से जिस क्षेत्र में आप पहुंचते हैं, लोग वहां से आपको ट्रांसफर के दौर पे कहीं ना कहीं, ये आज जो आपका यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, आपको नहीं लगता कि यहाँ के लोग बड़ी उम्मीद लगाए थे और एक जो है विदाई के समारोह भावुक कर देने वाला आपका भी वो पल मिलेगा? देखिए, जो मेरी वर्तमान जो सेवाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सेवाएं देने का है। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं वो अंतिम पंक्ति के अंतिम पात्र व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इस मुहिम में हम लोग काम करते हैं। तो ये जो आपने बताया कि बैलगाड़ी पे कभी कभी इस तरह की, कभी नाटक नुक्कड़ के माध्यम से, या कभी उन लोगों के जा शाम की चौपाल करता हूँ। एक्चुअली क्या है, व्यक्ति वही करता है जिसमें उसकी रुचि होती है। अब हम उनको जाके उस भाषा में बताएंगे जो उनकी रोजमर्यादा की भाषा है, तो उनको एकदम अट्रैक्टिव लगेगा, उनको लगेगा कि नहीं यार कुछ ना कुछ बताने आए हैं। तो बहुत लोगों तक मैसेज पहुंचाने का उद्देश्य रहता है, और मैं इसमें कभी मतलब कई बार सफल भी हुआ हूँ। और इसका मोटिव यही रहता है कि लोगों को समझ में आए कि नहीं साहब, अधिकारी जरूर हैं लेकिन ये मनुष्य भी हैं, एक मानव भी हैं, हम लोगों में से ही हैं। तो उनको विश्वास दिलाते हैं, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन, शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति को मिले, इसकी हमारी कोशिश रहती है। तो कहीं ना कहीं हम कार्य करते हैं अपने शासकीय सेवा के दौरान, वो हमें समय समय पर सम्मान मिलता है। तो आप उस सम्मान को किस नजरिए से देखते हैं? जैसे जो प्रमाण पत्र के द्वारा दिया गया सम्मान और जो जनता, आमजन के दिलों में बनाई जगह में क्या अंतर देख पाते हैं? मुझे लगता है कि ये जो सम्मान है, जो भी कलेक्टर महोदय द्वारा या शासन द्वारा जो समय समय पर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाते हैं, उससे क्या है कि ऊर्जा का एक नई ऊर्जा आती है, और उस कार्य को करने के लिए ललक जो होती है, उत्साहित होता है। और हमें क्या है कि एक ही समय में कई काम करने होते हैं, बहुत स्ट्रेस रहता है कभी कभी, तो ये स्ट्रेस दूर करने का एक वो है। और मुझे लगता है कि ये सम्मान मिलता है तो व्यक्ति डबल ऊर्जा से काम करता है, और अच्छा भी लगता है, परिवार भी खुश रहता है, और अधिकारी भी अच्छे से काम करने का रहता है। तो जब भी मेरे को इस तरह का मिला है तो मैंने उसको अपनी टीम को भी देना चाहा। जैसे मैं जनपद सीईओ हूँ, तो पूरी जनपद की टीम जब अच्छा काम करती है तब वो सम्मान मिलता है, तो मुझे लगता है कि उनका भी वो सम्मान है, वो भी फिर अच्छे से काम करते हैं। तो ये जो सम्मान की बात आपने कही है, तो इससे निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा आती है और अच्छे से काम करने में मन लगता है, और बहुत अच्छे परिणाम भी होते हैं। दूसरा ये है कहीं ना कहीं जनपद पंचायत, जनपद में जो मध्य प्रदेश सरकार भी है वो हमारे ग्रामीण जो पंचायत, जिसको ग्राम सरकार बोलते हैं, उसमें तमाम योजना दे रही है। तो आपके द्वारा ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनसे आम जो पिछली आप बार बार कह रहे हैं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक उसका लाभ मिले, उसका क्रियान्वयन हो, ऐसी कौन सी योजना है जिनका एक आम जन के बीच में काफी प्रभाव मिलता है और कहीं ना कहीं उससे जनता को या पंचायत को या ग्रामीण क्षेत्र को फायदा होता है? देखिए, कई योजना है ऐसे तो हमारे ग्रामीण विकास विभाग में। एक मनरेगा जो अभी विकसित भारत जी राम जी योजना में परिवर्तित हुई है, वो निश्चित रूप से वो एक ऐसी योजना है जिसका निश्चित रूप से लाभ बड़े स्तर पर मिलता है। रोजगार
व्यक्ति को गांव में ही मिल जाता है, पंचायत में ही रोजगार मिल जाता है। और इसके साथ साथ कई योजनाएं जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धा पेंशन। तो पेंशन जो मिलती है उससे कहीं ना कहीं उनकी रोजमर्यादा की जो चीज़ें हैं, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, वो पूरी हो जाती हैं। इसके साथ साथ कई चीज़ें ऐसी रहती हैं, जैसे संबल योजना है। संबल योजना में भी क्या होता है कि नेचुरल डेथ पे 2 लाख रुपए मिलते हैं, और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 4 लाख रुपए मिलते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो व्यवस्था है ना, उससे क्या है कि कुछ समय तक व्यक्ति तो वापस आता नहीं है, लेकिन इसका लाभ बहुत होता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री आवास, तो जिसमें छत मिल जाती है गरीबों जी, को, जी। शौचालय मिल जाता है, और ग्रामीण विकास विभाग में ग्राम पंचायत लेवल पर तमाम इस तरह के जी, काम जी। होते हैं, तो उससे लाभ की। चलिए, तो बहुत अच्छा, ये कहीं न कहीं प्रेरणादायक साक्षात्कार जो इंटरव्यू हमने लिया, ऑफिसर सिंह जी ने वाक़ई में ये सिद्ध किया कि किसी भी परिवेश में रह कर के अगर मन में लगन और भाव हो तो किसी भी सफलता को अर्जित किया जा सकता है। ऐसी ही खास मुलाकात के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत